एक जंगल में रानो चिड़िया उसकी बेटी रहते थे। एक बार उस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आ गया, बहुत तेज़ आंधी चलने लगी, बारिश तेज होने लगी। रानो चिड़िया उसकी बेटी बहुत डर जाते हैं, उसका घर भी उसी में गिर जाता है रानो चिड़िया का। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया रोने लगती, कहती मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे इतने बारिश में, और इतनी तेज़ हवा है, इतनी बारिश है। रानो चिड़िया कहती है अरे गुड़िया बेटी तुम क्यों परेशान हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें संभाल के रखूँगी ना। तुम घबराओ नहीं गुड़िया बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर गुड़िया चिड़िया कहती है हाँ मम्मा आप हमेशा मेरे पास रहिएगा। फिर रानो चिड़िया उसकी बेटी उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया कहती है कि बेटा आप यहाँ पे रुको, मैं देख के आती हूँ कि कहाँ पे हम लोग सही से रह सकते हैं, और तुम परेशान हो जाओगी तुम यहीं रहो। फिर चिड़िया को एक मकई का खेत मिल जाता है, वो अपनी बेटी को उस मकई के खेत में लेकर जाती है और दोनों उसी खेत में रहते हैं। लेकिन रानो चिड़िया की बेटी को ठंड लगती है तो वो कहती मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो रानो चिड़िया अपने पंख में अपनी बेटी को छुपा लेती है कि उसको ठंड ना लगे। ऐसे रात भर तेज़ हवा और बारिश होती है और रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंख में छुपाई रहती है। गुड़िया चिड़िया तो सो जाती है लेकिन रानो चिड़िया रात भर जगती रहती है। फिर आधी रात बीतने पर बारिश और हवा बंद हो जाती है। सुबह होती है तो गुड़िया चिड़िया जग जाती है और कहती है मम्मा मम्मा सुबह हो गई है। गुड़िया चिड़िया कहती मम्मा उठो ना, मुझे आपसे बात करनी है, मम्मा उठो ना मम्मा। लेकिन रानो चिड़िया तो उठती ही नहीं है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। तो गुड़िया चिड़िया कहती है अरे मम्मा आपको क्या हो गया है। फिर गुड़िया चिड़िया दूर हटती देखती है उसकी मम्मा गिर गई। कहती है अरे मम्मा उठो ना, आपको क्या हो गया, मम्मा उठो ना, मम्मा उठो, मम्मा मुझसे बात करो, मम्मा उठो ना। गुड़िया चिड़िया को क्या पता था, वो इतनी छोटी थी, उसको कुछ नहीं पता था कि उसकी मम्मा मर गई हैं। रात भर बारिश में ठंड से उसकी माँ मर जाती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एक जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया रहते थे। एक दिन रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया दाने खाने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब गुड़िया चिड़िया भी बड़ी हो जाती है। तो रानो चिड़िया अपनी बेटी को दाने के लिए बाहर लेकर जाती है। फिर वो एक पेड़ पर बैठती है। फिर दोनों पेड़ पर बैठते हैं तो गुड़िया चिड़िया कहती है मम्मा वो दूर वो क्या दिख रहा है। तो रानो चिड़िया कहती है वो बिजली का खंभा है। तो गुड़िया चिड़िया कहती है मम्मा मैं तो उसको एक पेड़ समझती थी, वो तो खंभा है, मुझे लगा कि वो ऐसे सीधा सा पेड़ है। तो रानो चिड़िया कहती है कि तुम उधर कभी नहीं जाना। तो गुड़िया चिड़िया कहती है क्यों मम्मा उधर क्यों नहीं जाना। तो रानो चिड़िया कहती है उधर नहीं जाना, तुम्हारे पापा को एक शिकारी ने मार दिया था, वो इंसानों की बस्ती है, इंसान अच्छे नहीं होते हैं, तुम उधर नहीं जाना। तो गुड़िया चिड़िया कहती है ठीक मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया कहती है कि चलो अब हम लोग दाने के लिए कहीं चलते, नहीं तो भूख लगी है, तुमको भी भूख बहुत तेज़ लगी होगी। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया दाने खाकर अपने घोंसले में आ जाते हैं, अपने घर में। अब दोनों आराम करते हैं, रात हो जाती है, फिर दोनों आराम से सोते हैं। गुड़िया कहती मम्मा मुझे डर लग रही, तो रानो कहती बेटा डरो नहीं, मैं हूँ, तुम सो जाओ। तभी एक बकरी अपना रास्ता भटककर उस जंगल में आ जाती है और वो बकरी गर्भवती होती है। उसके पेट में उसके 7 बच्चे होते हैं। वो बकरी बहुत डर रही होती है, जंगल में कोई शिकारी आके मुझे खा ना ले, कोई बाघ आ जाए, शेर आ जाए, और मुझे डर लग रही, मेरे बच्चे भी हैं, मैं जल्दी से कहीं पे पहुंच जाऊं ताकि मैं बच जाऊं, मेरे बच्चे बच जाए। तभी बकरी को एक घर दिखता है, एक बड़े से पेड़ के नीचे। बकरी जल्दी जल्दी जाती है कि मैं उस घर के अंदर चली जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी और मेरे बच्चे भी बच जाएंगे।
फिर बकरी जल्दी जल्दी करके उस घर के पास पहुंच जाती है और कहती है, खोलो दरवाज़ा खोलो, मेरी जान को खतरा है, जल्दी खोलो। तो गुड़िया चिड़िया कहती, मम्मा देखिए कोई बुला रहा है। फिर रानो चिड़िया जाती है और पूछती, कौन है कौन। तो बकरी कहती, मैं मीठो बकरी हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मेरी जान को खतरा है, जल्दी से खोलो। फिर रानो चिड़िया बाहर आ जाती है और कहती है, आप कौन। तो कहती बकरी, मैं मीठो बकरी हूँ। फिर मीठो बकरी कहती है, आज की रात मुझे आप अपने पास रख लीजिए। फिर रानो चिड़िया उस बकरी को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। मीठो बकरी कहती है, आप बहुत ही अच्छी चिड़िया हैं, आपने मेरी मदद की। मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता थी। मैं इस जंगल में खो गई थी, मुझे डर लग रहा था कहीं कोई मुझे खा ना ले। तो रानो चिड़िया कहती है कि आप परेशान ना हो मीठो बकरी, आप जितने दिन चाहें उतने दिन मेरे घर पे रह सकती हैं। मीठो बकरी कहती, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरी मदद की है। फिर रानो चिड़िया कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब आप आराम कर लीजिए। और अगली सुबह बकरी के 7 बच्चे हो जाते हैं। गुड़िया चिड़िया उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती, कहती ये बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, मैं इनके साथ खेलूंगी। रानो चिड़िया कहती है, आप आराम करिए, मैं गुड़िया जाकर आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो बकरी कहती है कि मैं तो घास खाती हूँ, मुझे बस थोड़ी सी घास दे दीजिएगा। तो रानो चिड़िया कहती है, ठीक है आप आराम करिए, मैं और गुड़िया जाते हैं कुछ लेकर आते हैं। फिर गुड़िया और रानो चिड़िया निकलते हैं। रानो चिड़िया गुड़िया चिड़िया से कहती, तुम घास काटो, मैं दाने लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया दाने के लिए निकलती है और गुड़िया चिड़िया घास काटती है। फिर गुड़िया चिड़िया जल्दी से घास काट कर बकरी के पास लाती है और कहती है, ये आपके लिए है। तो बकरी कहती है, धन्यवाद, आपने मेरे लिए घास लाई, मैं जल्दी से खा लूँ, मुझे भूख लगी है। गुड़िया चिड़िया कहती है, ये आपके लिए, आप ही सारी घास खा लीजिए। फिर बकरी जल्दी जल्दी घास खाने लगती है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी।